आज भारत में लाखों बच्चे आईवीएफ तकनीक से जन्म लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी 1978 में पैदा हो चुका था और उस वैज्ञानिक को अपने ही देश में अपमान झेलना पड़ा। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म 1931 में हुआ। वे कोलकाता से थे और बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने एमबीबीएस किया, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में गहरी रुचि ली। उनका फोकस था बांझपन, इनफर्टिलिटी का समाधान। 1970 के दशक में भारत में इनफर्टिलिटी को अक्सर सामाजिक कलंक माना जाता था। इलाज के विकल्प बहुत सीमित थे। 1978 में दुनिया में आई वीएफ तकनीक बिल्कुल नई थी। ब्रिटेन में लुई ब्राउन दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी बनी थी। भारत में न फंडिंग थी न एडवांस्ड इक्विपमेंट, लेकिन डॉक्टर सुभाष ने सीमित संसाधनों में काम शुरू किया। उनकी टीम में 2 अन्य डॉक्टर भी थे। उन्होंने लो कॉस्ट लेबोरेटरी सेटअप बनाया, क्रायोप्रिजर्वेशन, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का प्रयोग किया, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिम्युलेशन टेक्निक इस्तेमाल की। यह उस समय के लिए अत्यंत उन्नत सोच थी। 25 जुलाई 1978 को एक बच्ची का जन्म हुआ, दुर्गा। बाद में उसका नाम कानुप्रिया अग्रवाल हुआ। यह भारत की पहली आईवीएफ सफलता थी। लेकिन डॉक्टर सुभाष ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने पहले वैज्ञानिक वैलिडेशन चाहा। यहीं गलती हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक जांच समिति बनाई। समिति में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के विशेषज्ञ नहीं थे। उन्होंने डॉक्टर सुभाष के डेटा को खारिज कर दिया। कहा गया कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस इनसफिशिएंट है। उन्हें टोक्यो में रिसर्च प्रेजेंट करने की अनुमति भी नहीं मिली। कल्पना कीजिए, एक वैज्ञानिक जिसने ब्रेक थ्रू किया, उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोलने नहीं दिया गया। उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया, रिसर्च लैब एक्सेस सीमित कर दिया गया, ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके सहयोगियों ने भी दूरी बना ली। वो मानसिक दबाव में आ गए। एक विजनरी साइंटिस्ट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अकेला पड़ गया। 19 जून 1981 उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं, कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं। 1990 के दशक में भारत में आई वीएफ तकनीक आगे बढ़ी। डॉक्टर टीसी आनंद कुमार ने पुराने रिकॉर्ड की समीक्षा की। उन्होंने पाया डॉक्टर सुभाष सच कह रहे थे। उनकी प्रक्रिया साइंटिफिकली वैलिड थी। 2002 में उन्हें आधिकारिक रूप से भारत के पहले आईवीएफ पायनियर के रूप में मान्यता मिली। लेकिन तब तक वो इस दुनिया में नहीं थे। डॉक्टर सुभाष की खास उपलब्धि क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक का अर्ली यूज, लो रिसोर्स आईवीएफ मॉडल, इंडिजिनस इनोवेशन। अगर उन्हें सपोर्ट मिलता तो भारत आईवीएफ रिसर्च में अग्रणी बन सकता था। उनकी कहानी सिर्फ साइंस की नहीं है, यह कहानी है सिस्टमिक फेलियर की, ब्यूरोक्रेटिक ईगो की, इनोवेशन वर्सेस अथॉरिटी की। कभी कभी देश अपने ही प्रतिभाशाली लोगों को पहचानने में देर कर देता है। एक वैज्ञानिक जिसने जीवन दिया, उसे सम्मान देने में हम देर कर गए। लेकिन इतिहास ने आखिरकार सच स्वीकार किया। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय आज भी हमें याद दिलाते हैं, इनोवेशन को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।